हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इशिका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 33 लेकर। तो आई होप कि आप सबको अभी तक ये स्टोरी पसंद आ रही होगी और आगे भी पसंद आनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर इससे पहले जान लेते हैं पिछले पार्ट के बारे में। पिछले भाग में आपने सुना था कि ना चाहते हुए भी निया और कनिष्का की सगाई हो जाती है। हालांकि कनिष्का निया से बेइंतहा नफरत करती है, पर उसके बावजूद भी वो अपनी फैमिली के लिए निया के साथ क्या किसी के भी साथ रहने के लिए तैयार हो जाती। सगाई होने के बाद अब वो पल आ चुका था जब निया को अपना घर छोड़कर कनिष्का के साथ जाना था, क्योंकि मिस्टर यदुवंशी ने सगाई से पहले ये शर्त रख दी थी कि वो आज निया को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली वो लोग अपनी गाड़ी से मुंबई की तरफ निकल चुके हैं। पर क्या वो आज रात को ही मुंबई के लिए निकलेंगे, वो तो आगे पता चलेगा। तो ये था बहुत ही लॉन्ग में हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे 2 दिन तक लगातार जगने के बाद जब कनिष्का की आंख लगी तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी गहरी नींद में सो गई और वो धीरे धीरे निया के कंधे से जा लगी। निया के कंधे से लगने के बाद भी निया की आंख नहीं खुली, पर कनिष्का कुछ देर तक तो उसके कंधे से ही लगी रही। फिर फाइनली अचानक वो निया की गोद में जा गिरी। जब अचानक कनिष्का निया के गोद में गिरी तो फाइनली निया की आंख हल्की सी खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई भारी चीज़ उसके ऊपर गिरी है। जब निया ने अपनी आंखें खोली तो वो कनिष्का को अपनी गोद में देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कनिष्का इस समय नींद में है या फिर अपनी होशो हवास में। कनिष्का अपनी खुली आंखों से शायद ही निया के करीब आए। जैसे ही निया को इस बात का ध्यान आया तो उसने पहली वाली पॉसिबिलिटी सोची, शायद कनिष्का नींद में है। कनिष्का का चेहरा इस समय ड्राइवर की तरफ था, इसीलिए निया कन्फ्यूजन में थी। तो उसने अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए धीरे धीरे कनिष्का की तरफ बढ़ना शुरू किया। और जब उसकी नज़र कनिष्का के चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा कि कनिष्का बहुत ही सुकून से गहरी नींद में सो रही हो। कनिष्का को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सदियों से सोई नहीं हो और न जाने कितने ज़माने बाद अब जाकर उसे नींद आई हो। कनिष्का को इतने सुकून से सोता देख निया ने उसे बिल्कुल डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि निया ने अपनी सांसों की रफ्तार को भी धीमी कर दी। वो बस इतना चाहती थी कि कनिष्का को किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। निया अपनी गोद में कनिष्का को देखकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। जब कनिष्का इतना उसके करीब थी तो भला निया के अंदर की फीलिंग्स कैसे कंट्रोल रह पाती। धीरे धीरे उसका हाथ उठ ही गया और वो जाकर कनिष्का के चेहरे पर जा लगा। कनिष्का के चेहरे पर कुछ बाल थे। धीरे धीरे निया बड़े ही प्यार से उसे सलीके से पीछे करने लगी और जैसे ही उसने उसके बालों को पीछे किया तो उसे कनिष्का के गालों पर लाल लाल उंगलियों के निशान दिखे। जैसे ही निया ने उन निशानों को देखा तो अचानक उसके दिल में एक दर्द उठने लगा। उसे याद आ गया कि आज रात उसने कनिष्का को थप्पड़ मारा था। साथ ही उसे ये भी ध्यान था कि हर बार की तरह कनिष्का ने निया को इस बार भी उसके थप्पड़ का कोई जवाब नहीं दिया था। निया के मन में अचानक कई तरह के सवाल उठने लगे। क्या कोई दुनिया में ऐसा है जो कनिष्का को ऐसे मार सके? कनिष्का की जो हैसियत और जो पावर थी, शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसे मारना तो दूर उसे छू पाने की भी हिम्मत कर पाता। पर उसके बावजूद भी निया ने उसे 2 बार भरी महफिल में थप्पड़ मारा था और कनिष्का ने एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया। निया के मन में अचानक फिर से एक ख्याल आया कि आखिर कनिष्का ने उसे पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। इस क्यों का जवाब तो निया के पास भी नहीं था और शायद कनिष्का खुद भी नहीं जानती थी कि उसने कभी
इस थप्पड़ का जवाब क्यों नहीं दिया। धीरे धीरे निया का हाथ ऊपर उठा और वो अपनी हल्की हल्की नाजुक उंगलियों से उसके गालों को सहलाने लगी। जैसे जैसे वो कनिष्का की चोट को छू रही थी वैसे वैसे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके हाथों से कनिष्का का दर्द उसके दिल तक पहुंच रहा है। अब निया को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो खिंची हुई कनिष्का की तरफ बढ़ रही हो। निया अपने होश में नहीं थी और वो धीरे धीरे कनिष्का के गालों की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे निया कनिष्का के गालों तक आ गई और वो उसे बस किस करने ही वाली थी कि अचानक कनिष्का ऊपर खिसकते हुए सीधी हो गई और जो किस निया उसके गालों पर करने वाली थी वो उसके होठों पर हो गई। निया ने जब ये देखा तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई और साथ ही साथ एक डर भी कि अगर कनिष्का ने उसे ऐसे देख लिया तो न जाने अब वो कैसे उसके साथ रिएक्ट करेगी। पर जब निया को इस बात का एहसास हुआ कि कनिष्का अभी नींद में है और शायद उसे इस बात का पता भी नहीं चला, तो फाइनली उसने उसी पोजीशन में एक राहत की सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। पर उसकी ये राहत ज़्यादा देर तक उसके पास रहने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी नज़रें कनिष्का की आंखों से जा मिली। कनिष्का अपनी छोटी और गहरी आंखों से निया को ही देख रही थी। अचानक निया को अपने दिल में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि कनिष्का यूँ अचानक सा अपनी आंखें खोल देगी। निया हड़बड़ा गई और वो तुरंत झटके से पीछे हट गई। उसके दोनों हाथ शीट पे लगे हुए थे। अब वो कनिष्का की डांट के लिए खुद को तैयार कर रही थी। धीरे धीरे वो अपने हाथों को सीट से मसलने लगी और अपनी नज़रें इधर उधर कनिष्का से चुराने लगी। कनिष्का को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी जो हुआ वो उसे समझने की कोशिश कर रही हो। उसने निया के चेहरे से अपनी नज़र एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाया और वो निया को अपनी नज़रें चुराते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ देर तक वहाँ बहुत ही अजीबोगरीब माहौल बना रहा, पर फाइनली कनिष्का को इस बात का एहसास हुआ कि वो निया की गोद में सो रही है। अब एम्बैरेस होने की बारी कनिष्का की थी। वो अचानक सा उठ गई और जाकर बिल्कुल दूर खिड़की के पास बैठ गई। उन दोनों के बीच एक अजीब सा माहौल बन गया। निया अपनी गलती के लिए आंखें चुरा रही थी तो कनिष्का को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे निया की गोद में जाकर सो गई। कुछ देर तक यूं ही आपस में उलझे रहने के बाद धीरे से उन दोनों ने अचानक एक साथ कहा, आई एम सॉरी। जैसे ही निया ने कनिष्का के मुंह से सॉरी सुना तो वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कनिष्का ने उसे सॉरी क्यों कहा। कुछ देर के लिए फिर से वो दोनों शांत रह गईं। फिर अगले ही पल एक और इत्तेफाक हुआ। जैसे ही निया ने कहा इट्स ओके, तो ठीक उसी वक्त कनिष्का ने भी कहा। ये दूसरी बार था जब उन दोनों ने एक साथ एक ही वर्ड बोला हो। अब कनिष्का के माथे पे थोड़ी सी सिलवटें आ गईं और वो अपनी अजीब नज़रों से निया की तरफ देखने लगी। तभी उसे अचानक ध्यान आया कि कुछ देर पहले निया उसके साथ क्या कर रही थी। क्या वो उसे किस कर रही थी? क्या ये गलत नहीं? उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, "अ, तुम भला किसी सोते हुए इंसान का फ़ायदा कैसे उठा सकती हो?" कनिष्का की ये बातें सुनकर निया थोड़ी सी हैरान हो गई और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कनिष्का की इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। भला कनिष्का उससे ऐसे कैसे कह सकती है? इस बार निया ने भी खुद पर कोई कंट्रोल नहीं किया और जो उसके मन में गुस्सा था उसे बाहर निकालते हुए कहा, अगर इससे फ़ायदा उठाना कहेंगे तो कुछ देर पहले जो तुमने किया उसे क्या कहेंगे? निया ने तीखे अंदाज में कनिष्का से कहा। निया का ये सवाल सुनकर कनिष्का ने अपनी भौहें सिकुड़ ली और उसने छोटी छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आई?
कनिष्का की ये बात सुनकर निया की आंखों में थोड़ी सी हैरानी दिखने लगी। क्या उसका ये मतलब था? नहीं, वो ये तो नहीं कहना चाहती थी। पर इससे पहले कि निया कुछ भी कह पाती, कनिष्का ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर मेरे करीब आने से तुम्हें तकलीफ़ हुई है तो आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि तुम्हें ऐसी तकलीफ़ दोबारा ना हो। कनिष्का ने थोड़ा सा गुस्सा लगते हुए अपनी बात निया को देखते हुए कहा। निया ने जब ये कनिष्का की बात सुनी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भला वो ऐसा कैसे कह सकती है, या फिर वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि कनिष्का का उसके पास आना अच्छा नहीं लगा। क्या कनिष्का ने उसकी बातों का ये मतलब निकाला था? नहीं, ये तो काफ़ी बुरा था। कनिष्का ने अपनी बात कहकर अपना मुंह गुस्से में खिड़की की तरफ घुमा लिया। उसने निया को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और निया के जवाब का सुनने का वेट भी नहीं किया। निया को अब समझ नहीं आ रहा था कि कनिष्का आखिर उससे किस वजह से गुस्सा है। वो अब भी कंफ्यूज थी और चुपचाप कनिष्का को गुस्से में देख रही थी। कनिष्का अपने पुराने एटीट्यूड में आ चुकी थी और पहले की तरह अब उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं था। बस कुछ था तो उसकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा, जो शायद निया की बातों से अभी अभी आया था। निया अब भी कनिष्का के कहे शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी और उसने मन ही मन में खुद से कहा, तो क्या कनिष्का का ये मतलब है कि वो आगे से मेरे करीब कभी नहीं आएगी? जैसे ही निया ने कनिष्का के कहने का मतलब समझा तो अचानक उसके दिल में दर्द उठने लगा। भला वो कनिष्का को अपने करीब क्यों नहीं आने देना चाहती? इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। वो तो न जाने कब से कनिष्का के पास जाने के लिए बेचैन थी। पर अचानक निया की आंखें चमकने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कनिष्का की बातों का एक और मतलब है जो वो भूल रही है। कनिष्का ने क्या कहा? कनिष्का के शब्दों को निया ने फिर से अपने मन में दोहराया। अगर मेरे करीब आने से तुम्हें तकलीफ़ होती है तो मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी कि तुम्हें ऐसी कोई तकलीफ़ ना हो। करीब आने से। निया ने जैसे ही इस गुत्थी को सुलझाया, उसके दिल में एक अलग सी फीलिंग्स उठने लगी और उसके चेहरे पर चमक आ गई। इसका मतलब ये था कि निया के किस करने की वजह से कनिष्का गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो तो इस बात से गुस्सा थी कि उसे लग रहा था कि कनिष्का का निया के करीब जाना उसे पसंद नहीं आया। तो क्या इसका मतलब ये था कि निया की बातों का कनिष्का पे असर होता था? मगर क्यों? क्या कनिष्का निया से नफ़रत नहीं करती थी? तो फिर उसे इस बात से क्यों फ़र्क पड़ रहा था कि निया उसे अपने पास आने देना चाहती है या नहीं? क्या कनिष्का को इस बात से गुस्सा नहीं होना चाहिए था कि निया ने उसे किस किया? नहीं, कनिष्का के गुस्सा होने की वजह कोई दूसरी थी। निया के तो दिल में मानो कुछ देर के लिए लड्डू फूटने लगे और उसे फाइनली इस बात का एहसास हुआ कि अभी भी एक उम्मीद बाकी है। शायद वो कनिष्का के करीब जा सकती थी। जैसे ही सारी बातें उसके दिमाग में क्लियर हुई, वो कनिष्का को मनाने के लिए बेचैन होने लगी और उसे उसकी गलतफ़हमियों को दूर करना चाहती थी। पर निया ऐसा कैसे करेगी? कनिष्का तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। निया ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपने डर को छुपाते हुए बड़े ही पोलाइटली तरीके से कनिष्का को मनाने की कोशिश करते हुए बोली, कनिष्का प्लीज़ इधर देखो ना, मेरी तरफ। निया ने बड़े ही प्यार से कनिष्का को अपनी तरफ देखने के लिए कहा, पर कनिष्का ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली और वो तो उसकी तरफ एक बार भी देखना नहीं चाहती थी। कनिष्का ने फिर से बेचारों की तरफ मुंह बनाते हुए कहा, कनिष्का प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो तुमने समझा। इस बार भी कनिष्का के ऊपर निया की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो तो जैसे पत्थर की बनकर चुपचाप बैठ गई हो।
कुछ देर तक यूं ही कार का माहौल अजीब रहा और फाइनली निया कनिष्का को मनाने में नाकाम रही, ना ही वो अपनी बातों को समझा पाई। पर इससे पहले कि वो अपनी और भी कोशिश करती, अचानक कार एक बिल्डिंग के सामने रुक गई। ये देखकर निया थोड़ा सा हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कार क्यों रुक गई, पर शायद कनिष्का को पता था। उसने झट से गेट खोला और बाहर निकल गई। निया बस उसे देखती ही रह गई। निया अभी भी कार के अंदर ही थी, पर उसने देखा कि सारे बॉडीगार्ड्स और दादाजी भी बाहर आ गए हैं। उसने अपने सामने उस बिल्डिंग पर नज़रें घुमाई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर कनिष्का जैसे उस बिल्डिंग के अंदर जा रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले भी इस जगह पर आ चुकी हो। वो यदुवंशी फैमिली की ही बिल्डिंग थी। कुछ देर तक जब निया अपनी कार से बाहर नहीं निकली तो फाइनली मिस्टर यदुवंशी का असिस्टेंट उसके पास आया और उसने गेट पर नॉक करते हुए गेट खोल दिया। निया समझ गई कि वो क्या चाहता है और वो धीरे से बाहर निकली। तभी उसने बताया कि आज रात उन्हें यहीं रुकना है और करीब सुबह के 7 बजे वो मुंबई के लिए निकल जाएंगे। ये सुनकर निया को समझ आया कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। बटलर ने इशारा किया कि निया कनिष्का मैडम के साथ साथ चले, पर कनिष्का उससे आगे निकल चुकी थी। तो तभी निया को ध्यान आया कि उसे कनिष्का को मनाना भी है और वो थोड़ी तेज़ी के साथ उसके पीछे जाने लगी। पर कनिष्का के कदम काफ़ी तेज़ थे और वो जल्दी जल्दी सीधा अपने कमरे में चली गई। उसे फॉलो करते हुए भी निया उसके पीछे गई, पर जैसे उसने रूम खोला तो उसने उस कमरे के अंदर का माहौल देखा। बहुत ही खूबसूरत कमरा था, जिसमें एक बेड, सोफ़ा, अलमारी, हर ज़रूरत का सामान था। धीरे धीरे वो अंदर आई। उसे किसी ने कोई और कमरा नहीं बताया था, तो अब तक उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ सोना है। पर उसके दिमाग में अभी ये सब चीज़ें नहीं थी। उसे तो बस कनिष्का की गलतफहमियों को दूर करना था। पर जैसे ही वो कनिष्का के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो अलमारी से कपड़े निकाल रही है और वो उससे बात करने की कोशिश कर पाती, अचानक कनिष्का वहाँ से बाथरूम की तरफ चली गई। अब निया ने अपने सर पे हाथ रख लिया। अब पता नहीं कब वो कनिष्का को अपनी बात समझा पाएगी। निया चुपचाप उस बाथरूम की डोर की तरफ देखने लगी, जिससे अभी अभी कनिष्का अंदर गई थी। फाइनली उसने हार मान ली और वो बेड पर बैठकर कनिष्का का इंतज़ार करने लगी। धीरे धीरे करीब आधे घंटे निकल गए, पर कनिष्का अभी भी बाहर नहीं आई। निया उसका इंतज़ार करते करते बेड पर बैठे बैठे ही सो गई। उधर कनिष्का बाथरूम में चुपचाप शावर के नीचे खड़ी थी। उसने अपने कपड़े भी नहीं निकाले थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निया को फेस करने से खुद को बचा रही हो और वो जानबूझकर बस शावर लेने के बहाने अंदर आ गई। उसकी आंखें बंद थीं और वो दीवार से लग करके किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में बार बार वो सारे पल याद आ रहे थे, जिसमें दुख और खुशी दोनों थे। कनिष्का के मन में कई तरह के मिक्स एक्सप्रेशंस थे। शायद उसे वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये किस तरह का दर्द है। कभी कभी तो कनिष्का खुद भी नहीं समझ पाती कि वो क्या चाहती है। अपनी दर्द और तकलीफ़ों से लड़ते लड़ते कैसे 1 घंटे निकल गए कनिष्का को पता ही नहीं चला और फाइनली 1 घंटे बाद वो शावर लेकर के बाहर निकली। पर जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र बेड पे कोने पे बैठी निया पर पड़ी। उसने देखा कि निया बैठे बैठे ही बेड का सहारा लेकर सो गई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी देर से कनिष्का का इंतज़ार कर रही हो। कनिष्का ने उसे इग्नोर कर दिया और वो चुपचाप अपने बालों को सुखाते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी। करीब 10 मिनट के बाद वो सोने के लिए रेडी हो गई, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सोए तो कहाँ सोए।
बेड पर निया बैठी हुई थी और वो निया के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। कनिष्का कन्फ्यूजन के मारे रूम के बीचों बीच खड़ी रही। वो कभी निया को देखती तो कभी बेड की तरफ देखती। फाइनली उसने अपने दिल को हमेशा की तरह कठोर बना लिया और एक पिलो और बेडशीट उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर के बाद भी कनिष्का को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे नींद क्यों नहीं आ रही है। सोफे पर कनिष्का बार बार इधर से उधर करवटें फेर रही थी और जब उसने अपना मुंह बेड की तरफ फेरा तो उसकी नज़र फिर से निया के ऊपर चली गई। निया अब भी उस बेड के सहारे बैठे बैठे ही सो रही थी। कनिष्का बार बार उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, पर न चाहते हुए भी उसकी आंखें निया के ऊपर जा टिकती। इस बार कनिष्का ने ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लीं, पर यह भी ट्रिक काम नहीं आई। उसकी आंखें फिर से एक बार खुल गईं और फाइनली वो बेडशीट फेंक कर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर तक वो बैठकर निया को एकटक निहारती रही। निया के चेहरे पर एक बार फिर से वही बच्चों वाली मासूमियत थी। निया अब पहले से काफ़ी बदल चुकी थी और जो गुरूर और घमंड उसके चेहरे पर पहले था, अब वो उसकी जगह मैच्योर और मासूम दिखती थी। शायद यही वजह थी कि अब वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। कनिष्का खुद को रोक नहीं पाई और वो धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो निया के पास गई, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके मन में शायद कुछ चल रहा था। वो निया को ऐसे बैठे बैठे सोता हुआ नहीं देख पा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से निया को उठाया। उसे उठाकर बेड के बीचों बीच लेटा दिया। जब निया को कनिष्का लेटा रही थी तो निया ने हमेशा की तरह कनिष्का के हाथ की टी शर्ट को पकड़ लिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा किसी बुरे सपने को देखकर सहम गया हो। कनिष्का अचानक वैसे की वैसे ही रही। उसने हिलने की भी कोशिश नहीं की। शायद उसे डर था कि अगर उसने निया का हाथ छुड़ाने में जल्दबाजी की तो शायद उसकी आंखें खुल जाएं। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद फाइनली कनिष्का ने धीरे से निया के हाथों से अपनी टी शर्ट को छुड़ाया और उसने बेडशीट निया के ऊपर उड़ा दी। जैसे ही निया बेड पर लेटी वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करने लगी और उसने करवटें बदल ली। ये देखकर कनिष्का को थोड़ा सुकून मिला और वो फिर से वापस सोफे पर आकर लेट गई। अब कनिष्का जब दोबारा से सोफे पर आकर लेटी तो फाइनली उसके दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ और कुछ सोचते सोचते धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। कुछ देर के बाद वो सोने ही वाली थी, तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग्स आई और एक बार फिर से वो आंखें खोल कर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बुरा दर्द या कोई बुरा सपना उसे बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हो। इस बार वो अपने पैरों को समेट कर बैठ गई। बड़े ही ध्यान से एकटक अपने हाथों के उस रिंग को देखने लगी जो निया ने उसे पहनाया था। वो रिंग एक डायमंड रिंग थी जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। कनिष्का उसे देखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाने लगी। उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग चल रही थी। अचानक उसने अपने हाथों को झटक दिया और एक बार फिर से बेड से तोड़कर सो गई। पर इस बार जब कनिष्का सोई तो सुबह तक सोती ही रही। उसे कोई भी बुरा सपना नहीं आया। धीरे धीरे ये रात भी गुजर गई और देखते ही देखते सुबह के 7 बज गए। निया अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड से उठी और फाइनली उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है, क्योंकि उसे याद था जब भी वो अपनी आंखें खोलती तो वो अपने कमरे में यानी कि कपूर हाउस में होती थी। पर आज की सुबह शायद अलग थी।
निया ने अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को देखा तो फाइनली उसे याद आया कि वो कहाँ है और क्यों है। उसकी नज़र सीधा बेड पर दूसरी तरफ गई, पर जैसे ही उसने अपनी नज़र घुमाई तो उसे उस बात का एहसास हुआ कि कनिष्का उसके बगल में नहीं है। इसका मतलब कनिष्का पहले ही उठ चुकी है। निया के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे और वो कनिष्का को ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़े उस बेडशीट और पिलो पर पड़ी। तब जाकर कहीं निया को इस बात का एहसास हुआ कि कनिष्का उसके पास नहीं सोई थी। हालांकि निया अपने आप को पूरी तरह तैयार कर आई थी कि वो कनिष्का की हर नफ़रत को बर्दाश्त करेगी, पर न जाने क्यों कनिष्का को इस तरह से देखकर उसके दिल में एक दर्द होने लगा। कुछ देर के लिए निया उदास हो गई, फिर उसके बाद उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। निया धीरे से बेड से उठी, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने ही वाली थी, उसकी नज़र बेड के बगल में रखे टेबल पर रखे उस बॉक्स पर पड़ी। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन के मारे उस बॉक्स को देखने लगी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उसमें क्या है। फिर आगे बढ़कर उसने उसे ओपन किया तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस थी। निया ये समझने की कोशिश करने लगी कि ये ड्रेस किसने रखा होगा। उसने जब उसे बाहर निकाला तो वो एक डार्क ब्लू कलर की प्लेन गाउन थी, जिसके कमर पे एक पट्टी भी थी। निया को ये एहसास हुआ कि शायद ये ड्रेस मिस्टर यदुवंशी ने भिजवाई होगी, पर वो ये सोचने लगी कि आखिर इतनी हैवी ड्रेस उन्होंने क्यों भिजवाई है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि आज उसे मुंबई के लिए यानी कि निया आज कनिष्का की फैमिली से मिलने वाली थी, तो शायद दादाजी ने उसे ये ड्रेस उनके कल्चर के हिसाब से भिजवाई हो। हालांकि वो ज़्यादा अजीब नहीं था, पर फिर भी जब बात कनिष्का की फैमिली से मिलने की आई तो अचानक निया के दिल में एक अजीब सी फीलिंग्स उभरने लगी। उसके दिल में एक डर भी था तो एक एक्साइटमेंट भी थी। उस ड्रेस के हिसाब से वहाँ पे उसकी मैचिंग की हाई हील्स भी रखी हुई थी और साथ ही साथ एक ब्रेसलेट भी था। निया को ये सब काफ़ी पसंद आया और वो चुपचाप उसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। करीब आधे घंटे बाद फाइनली निया बाहर निकली और उसने उस ड्रेस को अच्छे से कैरी किया। कनिष्का अब भी रूम में नहीं थी। निया की नज़रें चारों तरफ बस कनिष्का को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह कनिष्का कहाँ जा सकती है। क्या वो निया को सच में नहीं देखना चाहती? क्या कनिष्का सच में निया को इतना ज़्यादा नफ़रत करती है? हाँ, शायद हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक वैलिड वजह भी थी। निया अपने ही सवालों से लड़ते लड़ते धीरे धीरे रेडी हो गई और फाइनली जब वो रेडी हो गई तो उसे दरवाजे पर किसी के नॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला तो वो वहाँ बटलर खड़ा था और उसने उससे कहा कि बाहर सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं। अगर वो तैयार हो गई हो तो वो ब्रेकफास्ट के लिए आ सकती है। निया ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसने हामी में अपना सर हिला दिया और वो धीरे धीरे बटलर को फॉलो करते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने लगी। जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाने लगी तो अचानक उसकी नज़र कनिष्का पर पड़ी, जो पहले से ही अपने दादाजी के साथ रेडी होकर बैठी थी। पर कनिष्का ने निया को एक बार भी नज़रें उठाकर नहीं देखा। उसे इस बात का एहसास था कि वहाँ पर निया आई है, पर निया की कल रात की बात उसे अच्छे से याद थी और शायद इसीलिए उसने एक बार भी उसे नहीं देखा। निया बार बार कनिष्का को ही देखे जा रही थी और वो चाह रही थी कि बस एक बार वो उसे देख ले। उसने दादाजी को ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग कहा और चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। दादाजी ने इन दोनों बच्चों के बीच कुछ अजीब चीज़ नोटिस नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो हैं तो इस वजह से
कनिष्का और निया एक दूसरे से बात करना अवॉइड कर रही हैं। कुछ देर के बाद उनका डिनर कंप्लीट हो गया और फाइनली वो लोग फ़्लाइट के लिए निकलने लगे। कनिष्का पहले से ही जाकर कार के पास बैठकर निया का वेट कर रही थी। निया अभी भी अंदर ही थी। कनिष्का कार में बैठी हुई अपना फ़ोन यूज कर रही थी और जब वो फ़ोन पर अपना काम कर चुकी तो फाइनली उसने नज़रें बिल्डिंग की तरफ घुमाई। जब उसने अपनी नज़रें घुमाई तो उसने देखा कि निया धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही है और उसे जब कनिष्का ने देखा तो बस देखती ही रह गई। निया ने दादाजी की भिजवाई हुई ड्रेस कैरी कर रखी थी, हाई हील्स, खुले बाल और ऑफ शोल्डर लॉन्ग ब्लू कलर की गाउन। निया किसी एंजल की तरह लग रही थी। ऊपर से नीचे तक वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि अचानक कनिष्का के बॉडीगार्ड्स भी उसे देखते ही रह गए। कुछ बॉडीगार्ड्स के मन में तो ये भी चल रहा था कि कुछ बॉडीगार्ड्स के मन में तो ये भी चल रहा था कि उनके छोटे मालकिन की पसंद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते थे कि निया वास्तव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सुबह की हल्की हल्की सूरज की किरणें निया के चेहरे पर पड़ रही थीं और जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। निया की गोरी स्किन उस ब्लू कलर की ड्रेस में मानो दूध की तरह चमक रही हो। कुछ देर तक कनिष्का उसे देखती रह गई। फिर फाइनली उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो अभी भी निया को देख रही है। उसने झट से अपनी नज़रें नीचे कर लीं। जब निया कार के पास आई तो एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर उसके लिए गेट खोला और वो धीरे से अपने गाउन को उठाते हुए अंदर बैठ गई। एक बार फिर से वो लोग न चाहते हुए भी एक दूसरे के पास आ गए, पर फिर भी उनके बीच कोई भी बात नहीं हुई। देखते ही देखते निया, कनिष्का, दादाजी और बाकी लोग मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो गए और कुछ देर के बाद फाइनली वो लोग फ़्लाइट में बैठ गए। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद उनकी फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई और अब बारी थी कि यहाँ से उन्हें यदुवंशी फैमिली के लिए निकलना था। जैसे जैसे ये रास्ता कम होता जा रहा था वैसे वैसे निया की धड़कन बढ़ती जा रही थी। इतने लंबे सफ़र के बाद भी कनिष्का ने एक बार भी निया को नहीं देखा और ये बात अंदर ही अंदर निया को बेचैन किए जा रही थी। तो गाइज़, आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में शुरू होगा निया का यदुवंशी फैमिली के साथ एक नया सफ़र। तो यहाँ से होने वाली है निया और कनिष्का के मोहब्बत और नफ़रत की शुरुआत। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी कि इश्का के साथ एक कहानी ऐसी भी।